y1 और y2 जो कि फंक्शन है x के ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन इंटरवल I पर, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और y1 और y2 उसके सॉल्यूशन है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें बताना है कि y1 क्या है, इन 4 ऑप्शंस में से या सजेशन में से हमें करेक्ट सजेशन को चूज करना है। तो सबसे पहले जो कि फंक्शन है, अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि है dy1 अपॉन dx माइनस y1 माइनस y2 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x, और सेकेंड इक्वेशन है 2 टाइम्स y1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx माइनस 6 टाइम्स y1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल और उसके कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हमें नहीं मिलेंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि सिंगल वेरिएबल, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मिले, जबकि हमें एलिमिनेशन मेथड लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट वाली, उसी को हम डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कराता हूँ तो मुझे मिलेगा d2y1 अपॉन dx2 माइनस dy1 अपॉन dx माइनस dy2 अपॉन dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। अब यहाँ पर जो हमें मिला है dy2, वो हम इस इक्वेशन से इसमें यूज कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ d2y1 अपॉन dx2 माइनस dy1 अपॉन dx माइनस, यहाँ से मैं यूज करूंगा 6y1 माइनस 2 dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी d2y1 अपॉन dx2 प्लस dy1 अपॉन dx माइनस 6y1 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। अब ये एंटायर इक्वेशन जो है y1 और इसके डिफरेंशियल कॉफिशिएंट में है। अब मैं इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकता हूँ, और उसको इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए मैं कैपिटल डी को यूज करूंगा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 6 आउटसाइड y1 इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। इसके लिए मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ m। तो एम स्क्वेयर प्लस एम माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और इसके जो मुझे रूट मिलेंगे वो मिलेंगे 2 और माइनस 3। हमारे पास दोनों ही रूट रियल हैं, तो हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, c1 e रेज टू द पावर 2x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 3x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, एक्चुअली जो राइट हैंड साइड है वो उसको हम x मान लेते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ x वो है e रेज टू द पावर ax टाइप का। और जब इस टाइप का होता है तो हमारा जो pi हो जाता है 1 अपॉन एफ डी, और यहाँ पर x कंडीशन है कि इस d को रिप्लेस करते हैं हम a से, और एफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 1 अपॉन एफ ए डिफाइंड नहीं होगा। तो अब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मुझे मिल ही गया है। तो इसका होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 6, और यहाँ पर e रेज टू द पावर x, और d को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x अपॉन माइनस 4 या e रेज टू द पावर x अपॉन 4। अब मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई, यानी कि c1 e रेज टू द पावर 2x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस 3x
माइनस ई रेज़ टू द पावर x अपॉन 4। कौन से गिवन ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।